दोस्तों, यदि आप अभी 10th या फिर 12th क्लास में और आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, जो कि चल ही रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और एसपीएल स्टडी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में अभी मैंने बोला कि जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके बोर्ड्स चल रहे हैं, तो इसी मामले में ये वीडियो मैंने बनाया है। तो उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी के साथ यदि उनके पेरेंट्स यानी कि ऐसे लोग जिनके बच्चे भी 10th या 12th क्लास में हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा क्यों, जरा सुनिए। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पढ़ के जाते हैं चीजों को जब पढ़ के जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि ऐसा फंसेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें करें तो करें क्या। यानी कि मतलब मान के चलिए हमारा कोई एग्जाम है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। तो आपका कोई एग्जाम है और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आपको पता ही नहीं है कि यार इसमें करना तो करना क्या है, और वो क्वेश्चन अच्छे मार्क्स का है, यानी 4 मार्क्स का है फिर 5 मार्क्स का है। तो इस केस में आप क्या करोगे? अब आपके माइंड में क्या सवाल आ रहा होगा कि भाई उसको छोड़ के आ जाएंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि बिल्कुल नहीं, आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप क्या कहेंगे? अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि यार आता नहीं है तो अटेम्प्ट कैसे करें, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, यही मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये जो मैं बात करने वाला हूं, ये मैं बात करने वाला हूं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए। जी हाँ, यानी कि इन 3 सब्जेक्ट के लिए ये जो आपकी ट्रिक है होने वाली है। इसके अलावा मैथ में और या दूसरे सब्जेक्ट में ये उतना काम नहीं करेगी, बट हाँ मैथ में भी काफी हद तक ये काम कर सकती है। तो सुन लेते हैं ट्रिक क्या है। मान के चलिए आपका एग्जाम है बायोलॉजी का और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस या फिर हाउ डू फ्लावर्स रिप्रोड्यूस। तो मान के चलिए आपको इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है कि इसमें क्या करूं क्या ना करूं, कोई अंदाजा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो है आपका 4 मार्क्स का। अब देखो, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम क्या करें, उस क्वेश्चन को छोड़ दें और 0 मार्क्स ले लें, भाई 0 मार्क्स ही मिलेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा हमारे पास तरीका यह है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मार्क्स गेन करें। तो वही मैं बताऊंगा। अब चलिए देखिए, आपको ये तो पता ही नहीं है कि भाई जो फ्लावर्स हैं या फिर प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, है ना। बट आपको ये तो पता है कि भाई रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, भाई बिल्कुल पता है। यदि आप पढ़ के गए हो तो ये बात तो आपको पता ही होगी। तो बस आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करो। सबसे पहले लिख दो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, कि भाई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो लिख दो, ठीक है। आगे बढ़िए। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? भाई 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो कि भाई सेक्सुअल में क्या होता है और एसेक्सुअल में क्या होता है। आप लिख दोगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, वो आपस में फर्टिलाइज करेंगे और जो है बच्चे का जन्म होगा या एम्ब्रियो बनेगा। और एसेक्सुअल में भाई ऐसा नहीं होगा, मतलब किसी किसी में होता भी है, लेकिन जनरली हम ये बोलेंगे कि भाई फीमेल गैमेट और जो मेल गैमेट है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इस केस में, इसीलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इतना हो गया। चलिए, अब इसके अलावा अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो वो भी लिख दीजिए। भाई नॉर्मल सी बात है, हम इतना तो पढ़ के जाते ही हैं, या फिर इतना हम जानते ही हैं, तो हम इतना कर देंगे। अब इसके बाद यदि आपको किसी का डायग्राम पता है, यानी कि किसी भी आप चीज का डायग्राम बना सकते हो इसी से संबंधित, यानी रिप्रोडक्शन से संबंधित ही, तो आप वहां बना सकते हो। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इजी डायग्राम होते हैं, जैसे स्पोर फॉर्मेशन वाला या फिर आपका जो है बडिंग वाला, ठीक है। मतलब बहुत सारे होते हैं, या सबसे इजी वो होता है अमीबा का, है ना, आप उसको बना सकते हो। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को अगर इतना भी अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, लेकिन हमने तो कुछ बताया ही नहीं, उनके बारे में हमने बताया ही नहीं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने भले ही उस क्वेश्चन को नहीं बताया, लेकिन उस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत अलग चीजें बता दी, लेकिन वो उससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, वो सब चीजें उससे संबंधित हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिला था उसमें कम से कम आपको 1 से 1.5 मार्क्स या फिर हो सकता है कि 2 मार्क्स भी मिल जाए, ठीक है। देखिए, अब इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इस बात को तो मैं खुद मना कर रहा हूं। यदि मैं भी एग्जामिनर होता तो मैं भी आपको 4 मार्क्स नहीं देता। अरे भाई क्यों दूं, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है वो तो आपने बताया ही नहीं, लेकिन हाँ आपने उससे संबंधित कुछ अलग चीजें बता दी या फिर उससे संबंधित कुछ चीजें मुझे बता दी, जो कि आपने ठीक किया है। तो मैं आपको हो सकता है शायद आधे मार्क्स दे दूं।
तो देखिए इसको समझिएगा जरा, ये बात मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा मैंने अपने 12th क्लास के फिजिक्स के एग्जाम में किया था। क्योंकि देखिए फिजिक्स में जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तो इस केस में मैंने ऐसे किया था। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे सर के ऊपर से गए थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में मैं जानता था, तो मैं उन्हीं के बारे में डेफिनेशंस लिख दी, एग्जांपल्स लिख दिए, या कुछ 1-2 डायग्राम्स बना दिए। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मुझे जो 3-3, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें 1-1 मार्क्स या 1.5-1.5 मार्क्स या आधा मार्क्स मिल गया था, और इस वजह से मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे फिजिक्स में। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो ट्रिक है सबसे शानदार है। यदि आप सोच रहे हो कि आपके किसी एग्जाम में सिर्फ 40 मार्क्स आने वाले हैं, यदि आप इस ट्रिक को अपनाते हो तो वो 40 से 45 या 50 हो सकते हैं। अब देखिए आपके फुल तो मार्क्स आने वाले नहीं है भाई, इसलिए तो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सटीक जवाब देना पड़ेगा। तो मैं आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा कि आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, बट हाँ, जो मार्क्स आपके बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे वो बढ़ जाएंगे। जहां आपको 0 मिल रहा था वहां पर आपको 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि भाई हम जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आधे मार्क्स का और 1-1 मार्क्स का कितना महत्व होता है। 1 मार्क्स से हम फेल हो जाते हैं और 1 मार्क्स से हम पास भी हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रिक काफी ज्यादा शानदार है और आपको अपनानी चाहिए। अब ये बात तो मैं आपको शुरुआत में बता चुका था कि ये जो ट्रिक है ये नॉर्मली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए है, और उसमें भी सबसे ज्यादा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और आपका बायोलॉजी के लिए। आप इसको मैथ में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया है ना, और आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इस केस में आप ये देखिए कि उस चैप्टर में अगर कोई फॉर्मूलाज हैं, है ना, या किसी चीज की डेफिनेशन है, तो आप उसको लिख दीजिए। तो इसमें भी क्या होगा, यदि आपका 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आधा मार्क्स या 1 मार्क्स मिल सकता है। तो इसको आप अपना सकते हैं, और मैं तो ये बोलूंगा कि जरूर अपनाइएगा। आपकी बोर्ड एग्जाम चल ही रहे हैं तो इससे अच्छी ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं जो 10th या 12th के एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।